जय हिंद फ्रेंड्स, मैं यूपीएसआई आदित्य सिंह। इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूं यूपीएसआई एग्जाम के लिए नई मूल विधि, जिसमें हम लोग भारतीय न्याय संहिता का जो है 17वां पार्ट देखने वाले हैं। इसके पहले 16 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, आप प्लेलिस्ट से पूरा देख सकते हैं और जरूर देखें भी। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो है हमारा टॉपिक है चैप्टर 5। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर जो है आपका 5वां है। एक मिनट। हाँ, तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इससे अधिक कई बच्चों का डाउट आ रहा है क्या इसके अलावा भी मूल विधि पढ़ना पड़ेगा? तो फ्रेंड्स, जितना मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा उससे अधिक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और कोई भी एग्जाम हो, कुछ क्वेश्चन जो है ऐसे पूछे जाते हैं जो किसी का पढ़ाया हुआ नहीं मिलता है। इस बात को आप अपने दिमाग में रख लीजिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी ने पढ़ाया नहीं होता है। अगर आप उन क्वेश्चंस को भी कवर करने की कोशिश करेंगे तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो मैं यही कहूंगा कि आप जो है मेरे कंटेंट पे विश्वास करके पूरा अच्छे से पढ़ते रहिए। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन फंसेंगे। तो आपका चैप्टर 5 क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि ये चैप्टर 5 किससे संबंधित है। तो चैप्टर 5 जो है आपका महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में। किससे है? महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में। ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। किसके विरुद्ध? महिला और आपका बच्चों के विरुद्ध, जो उनके विरुद्ध अपराध हैं। तो हम लोग आज जो है रेप की परिभाषा देखेंगे और रेप के लिए जो दंड है, इन सब चीजों को कंटिन्यू रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका सेक्शन क्या है? सेक्शन है 63। सेक्शन क्या है हमारा? 63। 63 में क्या है? रेप का डिफिनीशन। क्या रेप किसे कहा जाएगा? यानी कि बलात्संग। क्या? बलात्संग। तो आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि बलात्संग की परिभाषा किस धारा में है? तो किस धारा में है? आपका धारा 63 में है। बच्चों और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के बारे में कौन सा अध्याय है? अध्याय 5 है। अब बलात्कार की परिभाषा में क्या क्या आ जाता है देखिए। ए परिभाषा बहुत ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ए जरूर इंपॉर्टेंट है कि परिभाषा किस धारा में है। जैसे क्या कहता है? यदि कोई पुरुष, यहाँ पे सीधे कहा गया है, महिला के बारे में नहीं कहा गया। यदि कोई पुरुष, ए मैन इज सेड टू कमिट रेप इफ ही, यदि कोई पुरुष, क्या कह रहा है? यदि कोई पुरुष, ठीक है, महिला नहीं, पुरुष क्या करता है? किसी महिला की योनि, कहाँ पे? किसी महिला की योनि यानी कि वेगिना आपका हो गया, किसी महिला की योनि, उसके बाद मुंह, फिर मूत्रमार्ग, फिर उसके बाद या गुदा में। कहाँ पे? योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या आपका कहाँ पे? गुदा में। अपना लिंग, क्या पेनिस जो है किसी भी सीमा तक प्रवेश करता है या उससे ऐसा अपने साथ
या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है। या तो वो अपने साथ ऐसा करता है, ठीक है, या किसी और व्यक्ति के साथ कराता है। और इन सब जगहों पे किसी भी सीमा तक क्या करता है, पेनिट्रेट करता है। किसको? लिंग को। तो क्या कहा जाएगा आपका? रेप हुआ है। फिर बी, इसी में बी है, किसी महिला की योनि, मूत्र मार्ग या गुदा में। कहां कहां पे? योनि, मूत्र मार्ग या गुदा में। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे मुंह नहीं लिखा है, बी वाले में मुंह नहीं लिखा है। बस क्या क्या है आपका? योनि, मूत्र मार्ग और गुदा। क्या करता है? कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग। जैसे आपने दिल्ली वाला केस देखे थे तो वहां पे बोतल पता नहीं क्या क्या वो किए थे, तो वही कह रहा है, इसी के कारण बनाया गया है। कोई वस्तु, क्या? कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए आपका पेन ही हो गया, ठीक है, कोई वस्तु में, या शरीर का भाग, मान लीजिए आपका उंगली हो गया, हाथ हो गया, कुछ भी हो गया, शरीर का कोई भाग जो लिंग ना हो, यानी कि जो क्या है, पेनिस नहीं है, किसी भी सीमा तक। क्या? किसी भी सीमा तक। ये नहीं है कि आपका मतलब उसका भी कोई डिफिनेशन नहीं दिया है, कह रहा है किसी भी सीमा तक अनुप्रविष्ट करता है या उससे ऐसा अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है। या तो मान लीजिए अपने साथ करता है या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, तब भी आपका रेप माना जाएगा। यहां पे आप ध्यान देना, दूसरे में मुंह नहीं है। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं, सी में क्या कह रहा है? अभी हम लोग धारा 63 का ही देख रहे हैं। सी, किसी महिला के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्त साधन करता है जिससे कि उस महिला की यौन, मूत्र मार्ग, गुदा या शरीर के किसी भाग में प्रवेशन कारित किया जा सके या उससे ऐसा अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है। यानी जैसे मान लीजिए उस महिला को ही फोर्स करता है कि तुम अपना शरीर का कोई पार्ट अपने में ही, जैसे किसी भाग में प्रवेश करने को, चाहे आपका योनि हो गया, मूत्र मार्ग हो गया या गुदा हो गया, या शरीर का कहीं और कोई भाग जहां पे प्रवेश कराने की कोशिश करे या कारित किया जा सके। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग डी पे। डी में क्या है? किसी महिला की योनि, गुदा, मूत्र मार्ग पर अपना मुंह लगाता है। क्या करता है? अपना मुंह लगाता है या उससे ऐसा अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है। क्या करता है? यहां पे अगर मान लीजिए मुंह लगाता है, लेकिन अब इसके आगे भी कंडीशन दिया गया है। क्या क्या कंडीशन? पहला तो उस महिला की इच्छा के विरुद्ध, मतलब ये सब काम जो जो मैंने आपको बताया उस महिला की इच्छा के विरुद्ध। पहला क्या है आपका? अगेंस्ट हर विल, यानी उस महिला के इच्छा के विरुद्ध। क्या? उस महिला की इच्छा के विरुद्ध। पहला क्या है? उस महिला के इच्छा के विरुद्ध, मतलब इस महिला के इच्छा के विरुद्ध ए बी सी डी में से, जो मैंने आपको ए बी सी डी बताया, उसमें से कोई भी काम करेगा तो रेप माना जाएगा। दूसरा, उस महिला की सम्मति के बिना। क्या? उस महिला की सम्मति के बिना, कॉन्सेंट, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कॉन्सेंट। उस महिला के सम्मति के बिना। अब मान लीजिए
हो सकता है कि उस महिला को डरा धमका के सम्मति लिया गया हो। तो तीसरा कंडीशन क्या कहता है, मृत्यु या उपहति के भय में डालकर। मान लीजिए महिला ने सम्मति तो दिया है, लेकिन उस महिला को डराया धमकाया गया है कि अगर तुम नहीं मानती हो तो तुम्हारा हत्या कर देंगे या उपहति कर देंगे। चौथा कंडीशन क्या है, उस महिला को ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति है, ठीक है, उससे वह विवाहित है, लेकिन वास्तव रूप से वो विवाहित नहीं थी। वो पुरुष को पता है कि वह इस महिला का पति नहीं है, लेकिन महिला जो है किसी भ्रम के कारण या किसी कारण से महिला को लगता है कि वह जो है इससे विवाहित है। जैसे मान लीजिए किसी पुरुष ने क्या किया, फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के महिला को बता दिया, मतलब शादी कर लिया, ठीक है। तो उसमें क्या है, महिला को तो लगता है कि ये मेरा पति है, लेकिन पुरुष को पता है कि ये मेरी पत्नी नहीं है। एक कंडीशन हो जाएगा। फिर पांचवा क्या है, उस महिला की सम्मति से, जब ऐसी सम्मति देने के समय मान लीजिए उसने शराब पिया हो, ठीक है, या तो चित्त विकृत हो, पागल, और वो जो महिला है क्या है उसकी मानसिक दशा सही ना हो, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। और परिणाम को समझने में असमर्थ हो, कि उसके साथ क्या किया जाएगा उस परिणाम को जो है समझने में असमर्थ हो। और जैसे मान लीजिए अभी कई लोग समझते हैं, मान लीजिए 18 वर्ष से कम आयु की महिला है, भले ही अगर वो सम्मति भी देती है, कॉन्सेंट भी देती है, तब भी उसका कॉन्सेंट नहीं माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके जो गार्जियन होंगे, अगर आपने क्या किया है तो उसके गार्जियन आपके खिलाफ रेप का मुकदमा लिखा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने जो मैंने ये चारों चीज बताया इसमें से कोई भी ऐसा काम किया है तो, और वो महिला 18 वर्ष से कम की है, भले ही उसने कॉन्सेंट दिया हो या ना दिया हो, तो आपके खिलाफ रेप का मुकदमा लिखा जाएगा। फिर वह महिला सम्मति संसूचित करने में असमर्थ है, ठीक है। अब हम देखते हैं अपवाद। क्या, अब हम लोग अपवाद देखते हैं। इसके अपवाद भी हैं, ठीक है। अपवाद देखा जाए, अपवाद क्या है, किसी चिकित्सीय प्रक्रिया या अंतः प्रवेशन से बलात् संघ गठित नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, ठीक है, पुरुष डॉक्टर है, कोई महिला अपना चेकअप कराती है और वो सही तरीके से चेकअप करते हैं, कुछ मतलब मान लीजिए मुंह में भी या कहीं भी, जैसे प्रवेशन की बात है, उन सब कोई भी तरीके से करते हैं और वो अपनी जगह पे गलत नहीं है, तो उसको क्या माना जाएगा कि रेप कारित नहीं हुआ है। फिर किसी पुरुष की अपनी स्वयं की पत्नी के साथ मैथुन या लैंगिक कृत्य, यदि पत्नी 18 वर्ष की कम आयु की नहीं है, ठीक है। अगर पुरुष का अपना ही पत्नी है तो माना जाएगा कि वो रेप नहीं है, बस उसका एज 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। तो यही आपका रेप के परिभाषा में था। अब हम लोग आ जाते हैं अगला 64। क्या, 64 पनिशमेंट फॉर रेप, यानी बलात्संग के लिए दंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछ देगा कि जो बलात्संग है, ठीक है, क्या बलात्संग है, उसके लिए दंड किस धारा में है। तो किस धारा में है आपका, 64 में है। किसमें, 64 में है। और इसका दंड क्या होगा, देखिए कह रहा है कि उपधारा 2 में उपबंधित मामलों के सिवाय, यहाँ पे जो पहला उपधारा है इसमें तो दंड दिया है, लेकिन दूसरे में कुछ कंडीशन भी दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए दूसरे में, पहले एक को समझने के पहले दूसरे को समझना जरूरी है। जैसे मान लो कोई पुलिस अधिकारी है, ठीक है,
अपने थाने के अंदर कोई महिला बंद है तो उसके अंदर में रेप कर देता है, ठीक है। कोई लोक सेवक है, क्या कोई लोक सेवक है, उसके प्राधिकार में कोई महिला है, कोई हॉस्पिटल है, वहां कोई हॉस्पिटल का कर्मचारी हॉस्पिटल के बिल्डिंग के अंतर्गत रेप कर देता है, और भी कई कंडीशन दिए हुए हैं, ठीक है, और भी। तो जब इन सब को छोड़कर नॉर्मल कंडीशन के लिए जो रेप का सजा होगा 10 वर्ष से कम तो होगा नहीं, क्या 10 वर्ष से कम नहीं होगा। और ये कितना हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 वर्ष से कम नहीं, और जो आजीवन कारावास तक। कहां तक, आजीवन कारावास तक, यानी 10 वर्ष से अधिक ही होगा, 10 वर्ष से कम नहीं होगा, और जो क्या हो जाएगा, आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजमेंट, क्या होगा, आजीवन कारावास तक होगा। और जुर्माना भी, प्लस जुर्माना भी लगेगा। और भी इसमें कंडीशन है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई अस्पताल में हुआ, कोई महिला गर्भवती है तो उसके लिए आपका उपधारा 2 दिया हुआ है, मैंने आपको बताया क्या, कोई पुलिस लोग है, लोक सेवक है, हॉस्पिटल के अंदर में है, और बार बार बलात्कार हुआ है, मानसिक रूप से ग्रसित है कोई महिला, मैंने आपको बताया, गर्भवती है महिला, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए बलात्संग करते समय महिला को गंभीर शारीरिक अपहानि किया गया है जिससे उसके जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है। तो इन सब कंडीशन में जब ये सब कंडीशन हो जाएगा, दूसरा वाला उपधारा, ठीक है, तब जो है सजा आपका कितना हो जाएगा, 10 वर्ष से कम नहीं होगा, और आजीवन कारावास, और यानी ये जो आजीवन कारावास होगा शेष प्राकृतिक जीवन तक हो सकता है, यही अंतर है। देखो ये तो सिर्फ आजीवन कारावास है आपका, आजीवन कारावास हम लोगों ने कितना पढ़ा था कि अगर जब तक कुछ और उपबंधित ना हो तो 20 वर्ष, क्या कुछ और उपबंधित ना हो तो 20 वर्ष, यानी यदि उसका कोई उपबंध नहीं दिया गया है तो 20 वर्ष होगा आजीवन कारावास। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा कंडीशन है कि कोई पुलिस वाला करता है, हॉस्पिटल में करता है, लोक सेवक करता है, महिला प्रेग्नेंट है, उसको गंभीर चोट पहुंचाया गया है, और भी कई कंडीशन जो उपधारा 2 में है, इसके हिसाब से जो सजा हो जाएगा 10 वर्ष से कम नहीं, इसमें लिखिए 10 वर्ष से कम नहीं, दस वर्ष से कम नहीं, जो आजीवन कारावास तक, जो आजीवन कारावास तक। और भी यहाँ पे कुछ लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा। जो आजीवन कारावास यहाँ पे कह रहा है उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए, क्या उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए, उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल, अब आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट धारा है आपका 65, क्या है धारा 65। 65 में अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है, कतिपय मामलों में बलात्संग के लिए दंड, यानी कि पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस, क्या है, इंग्लिश कहीं कहीं पे आसान है, पनिशमेंट
फॉर रेप इन सर्टेन केसेस। एक केस क्या क्या हो सकते हैं? एक केस क्या क्या हो सकते हैं देखिए, मान लीजिए 16 वर्ष से कम आयु है, मान लीजिए जो महिला है वो 16 वर्ष से कम आयु है, तब दंड क्या होगा? 20 वर्ष से अन्यून, यानी कि 20 वर्ष से अधिक होगा। मान लीजिए वो महिला क्या है, 16 वर्ष से क्या है, कम है, तब सजा क्या होगा? 20 वर्ष से अन्यून। नॉर्मल कंडीशन में कितना था? कम से कम 10 वर्ष और से आजीवन कारावास था। और जब मान लीजिए वही महिला गर्भवती है और सब कंडीशन थे, तो 10 वर्ष से कम आजीवन कारावास, और आजीवन कारावास भी उसका प्राकृतिक जीवन काल। अब 65 में कह रहा है कि अगर वो महिला 16 वर्ष से कम है तो 10 वर्ष की जगह सीधे 20 वर्ष से अन्यून, यानी 20 वर्ष से कम नहीं होगा। और जो आजीवन कारावास तक, और ये भी आजीवन कारावास जो होगा उसके शेष प्राकृतिक जीवन काल तक। यहाँ भी जो आजीवन कारावास है शेष प्राकृतिक जीवन काल तक, याद रखिएगा। और जुर्माना भी, प्लस और जुर्माना भी याद रखिएगा। सजा ही आपसे पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इसी में दिया है, अगर मान लीजिए 12 वर्ष से कम आयु है, 12 वर्ष से कम आयु है महिला का एज क्या है? 12 वर्ष से कम है, तब क्या होगा आपका? कठिन कारावास। इसके पहले देखिए क्या था, यहां भी कठिन कारावास था। पहले वाले में देखिए, एक चीज मैं भूल गया बताना आपको, जो एक सामान्य बलात्कार के लिए था जो हम लोगों ने देखा था। मान लीजिए नॉर्मल आपका बलात्संग के लिए, नॉर्मल कंडीशन में वहां पे किसी भी तरह का कारावास हो सकता था, यानी कि सादा भी हो सकता था। कारावास दो प्रकार का होता है, जान लीजिए। एक तो होता है सादा और एक होता है कठोर। तो सिर्फ जो पहला कंडीशन था, यानी नॉर्मल कंडीशन में जो हम लोगों ने बलात्कार पढ़ा था 64 में, वहां पे किसी भी बात का कारावास दिया जा सकता था, सादा भी कठोर भी, जिसमें आपका सजा 10 वर्ष से लेके आपका कितना था? आजीवन कारावास तक था। लेकिन वहीं अगर महिला प्रेग्नेंट है, पागल है, सहमति नहीं दे सकती है, और भी आपका कोई पुलिस वाला अपनी हिरासत में करता है, हॉस्पिटल में होता है, तो इन सब कंडीशन में क्या है? आपका कठोर कारावास होगा। क्या? कठोर कारावास। 16 वर्ष से कम महिला के साथ होता है तो कठोर कारावास होगा। 12 वर्ष से कम महिला के साथ होता है तो कठोर कारावास होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जुर्माना तो हर जगह है। 12 वर्ष से कम महिला के साथ क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? कठिन कारावास से, जिसकी अवधि क्या होगी? कठोर कारावास तो होगा ही होगा। कठोर कारावास 20 वर्ष से कम नहीं। क्या? 20 वर्ष से कम नहीं। किंतु जो आजीवन कारावास उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन का, तो यहां भी है 20 वर्ष से कम नहीं, और उस व्यक्ति का शेष। यहां पे जो है 16 वर्ष और 12 वर्ष वाला, दोनों सेम ही है। ठीक है, दोनों आपका सजा क्या है? सेम ही है, 16 वर्ष और 12 वर्ष वाला, याद रखिएगा। बाकी हम लोग
आज देखा गया आपका कौन कौन सा धारा, 63 में परिभाषा देखा गया, 64 में बलात्संग के लिए दंड देखा गया, और 65 में स्पेशल केस में जैसे 16 वर्ष से कम है या 12 वर्ष से कम है महिला उसके लिए देखा गया। अब नेक्स्ट जो है आपका कल के वीडियो में देखा जाएगा। तो अगर आपको चीजें समझ में आ रही हो, ठीक है, तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।